हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द नॉलेज हाउस। मैं हूं सूरज आनंद और आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका पार्ट वन आपका चैनल पे आ चुका है। आज इसके पार्ट टू से आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्टली हम जाने थे कि पंचायती राज सिस्टम्स को किसके रिकमेंडेशन के द्वारा लाया गया था। सेकेंडली हम ये भी जाने कि आखिर ये क्या क्या इसमें फंक्शंस है। पहली बात, पंचायती राज होता क्या है, इसमें 3 टायर सिस्टम क्या होते हैं। फर्स्ट टायर में क्या था, पंचायत थे। सेकंड टायर में ब्लॉक समिटीज एंड थर्ड टायर जिला परिषद बिलोंग करते थे। और इसके 3 टायर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम जाने थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और उसके बाद जानेंगे कि पंचायत आखिर में होते क्या है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट, वी नो दैट सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का सिग्निफिकेंस हमारे सिस्टम में ऐसा इतना जरूरी क्यों है, हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग द विलेज पंचायत, ब्लॉक समितिज एंड जिला परिषद, वी कैन वेल अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज। जब हम आपको बता चुके थे कि पंचायती राज क्या होते हैं, एक लोकल वे में जाने वाला एक मीडियम होता है जो आपके डोर टू डोर स्टेप में जाके आपका प्रॉब्लम्स को समझता है। एंड सेकेंडली हम क्या जाने, ब्लॉक समिटीज क्या होता है। एंड थर्डली जिला परिषद क्या होते हैं। जब एक विलेज एक कम्युनिटी का पूरा नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो दो विलेज पे अपना डिपेंडेंस को दिखाते हैं, जिसके कारण ब्लॉक समिटीज का फॉर्मेशन किया गया। जब ब्लॉक समिटीज भी कोई चीज को कवर नहीं कर पाया तो वो एक अपर लेवल में आता है, जिसके कारण जिला परिषद का फॉर्मेशन किया गया। तो फर्स्टली वी नो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटवर्दी। इट हैज ब्रॉट अबाउट जनरल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द रूरल मासेस। ये क्या किया, पंचायती राज सिस्टम्स के द्वारा लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाया गया कि आप भी जुड़ सकते हैं एक गवर्नमेंट्स के द्वारा। इट इज हेल्प टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। प्रीवियसली हम बता चुके थे कि जब पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया गया है तो ये मतलब एकदम लो लेवल पे आ गया, यानी कि पूरे ग्राउंड मासेस से जुड़ गया आपका। यानी कि हर एक पीपल का ये प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हमारा जो लीडर होता है इसमें हमारा कम्युनिटी का ही होता है, कोई बाहर का आया हुआ नहीं होगा। तो इट हैज ब्रॉट गवर्नमेंट एंड द पीपल क्लोजर टू ईच अदर, जिसके कारण क्या होता है, एक पीपल क्लोज हो जाता है किससे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से। बिकॉज अगर एक बात बताइए कि पंचायती राज सिस्टम ना होता तो अर्बन एरियाज वाला आदमी से हम जोड़ नहीं पाते, बट लोकल बॉडीज होने के कारण हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जाके बोल पाते हैं। सेकेंडली, पीपल हैव बिकम पार्टनर इन डिसीजन मेकिंग इन द लोकल लेवल। अगर यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो यहाँ पीपल्स का व्यू को रखा जाता है और उनके व्यू को सपोर्ट किया जाता है, बट ये अपर लेवल में जाके नहीं हो सकता है। Thirdly, we know that it has helped in improving the general condition of the people through welfare activities. हमारी पीपल्स का जो कल्याण किया जाता है, वेलफेयर किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, बट उसको पहुंचाने वाला एक मीडियम का भी तो बस नेसेसरी जरूरत पड़ता है। अब वो कौन होगा, आपका लोकल बॉडीज, जिसे पंचायती राज सिस्टम्स के द्वारा इंप्रूव किया गया, लाया गया। What is panchayats? Panchayats क्या है? In a general sense, a panchayat is a community of 5 elderly and responsible person of a village. ये 5 पंचों का एक समूह होता है जिसे पंचायत कहते हैं। It is it was so in ancient India and up to the medieval times, it was believed that God himself dwelt among the 5. ये कहा जाता था और माना जाता था कि हमारा जो भगवान 5 पंचों में ही निवास करता है, यानी कि रहता है। तो सो दैट देयर डिसीजन एंड जजमेंट्स वे रिस्पेक्टेड बाय ऑल। इसलिए उनके जजमेंट्स को, उनके निर्णय को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक भगवान के द्वारा लिया गया। ये कहावत था कि अगर कोई पंच के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया तो वो भगवान का निर्णय है। सो आगे चलते हैं। सो देयर डिसीजंस यहां तक हो चुका था। इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग द विलेज एंड द पीपल, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पंचायत्स may differ slightly from state to state, but most of the panchayats have been set up on similar lines as directed under the 73rd amendment ऑफ द कंस्टिट्यूशन। ये नोट कर लीजिए कि इसी अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम्स को स्टैब्लिश किया गया था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन एरिया में। पूरे लोकल पंचायत को यहाँ डेवलप किया गया था 73rd अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहां तक समझ में आया कि हम क्या जाने कि पंचायती राज सिस्टम में अलग अलग सिस्टम डेवलप्ड है। जैसे कि किसी एरिया में 3 टायर सिस्टम डेवलप्ड है, किसी एरिया में 2 टायर, जैसा उसका नीड है वैसा वो डेवलप्ड हुआ है अपने एरिया में। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत
क्या है ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत का? ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव ए ग्राम सभा। देखिए सभी विलेजेस में एक ग्राम सभा बिलोंग करता है, एक ग्राम पंचायत बिलोंग करता है जिसे विलेज पंचायत कहते हैं, और एक न्याय पंचायत बिलोंग करता है। दिस मे बी कॉल्ड द थ्री इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ अ विलेज पंचायत। ये थ्री विंग्स है आपका, फर्स्टली ग्राम सभा, सेकेंडली आपका ग्राम पंचायत, एंड थर्ड न्याय पंचायत। द ग्राम सभा that means the village assembly. Every village has a gram sabha. Every adult male or female who is 18 years of age या above इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। यानी कि जो आपका फीमेल हो या मेल हो, वो अडल्ट भी हो सकता है, जो कि आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। द ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। इसको हर एक साल में 2 बार मिलना होगा। इट पासेस द एनुअल बजट एंड डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। देखिए ये 2 बार तो मिलेगा, बट किस काम के लिए मिलेगा? फर्स्टली ये एनुअल बजट बनाने के लिए कि यहाँ पे कितना बजट यहाँ लोकेट किया जाए, सेकेंडली यहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे इसका प्रॉब्लम्स क्या क्या है हर एक पीपल का। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट द ग्राम पंचायत थ्रू ए सीक्रेट बैलेट। यहाँ देखिए यह सीक्रेट बैलेट कराया जाता है, एंड द ग्राम सभाज मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 100 to 1000 डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द विलेजेस। देखिए जैसा आपका साइज होगा विलेजेस का, वैसा ही यहाँ पे ग्राम सभा बनाया जाता है। अगर कहीं पे विलेज का साइज बड़ा है तो बड़ा मेंबर्स यानी ज्यादा मेंबर्स को आपका ऐड कर लेगा, बट कहीं पे विलेज साइज छोटा है तो मिनिमम आपका 100 रख सकता है, बट जहां पे मैक्सिमम है वहां पे 1000 तक जा सकता है। नेक्स्ट वी नो द ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत। द विलेज पंचायत इज अ स्मॉल कमिटी ऑफ 7 to 30 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। देखिए ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन किया गया किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। और इसमें मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 7 to 30, नॉट दैट 7 to 30 who are elected by the gram sabha. Seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes on the ratio of their population in the villages area. So यह कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा के अंदर से ग्राम पंचायत निकला। अब ग्राम पंचायत में 7 to 30 मेंबर्स को लिया जाना है, इलेक्ट किसके द्वारा होगा? ग्राम सभा के द्वारा। बट यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस रखा जाएगा, किसके लिए? एससी एंड एसटीज के लिए, और वो भी उसके साइज के अनुसार रखा जाएगा, यानी उसके पॉपुलेशन के अनुसार रखा जाएगा। आउट ऑफ दिस नॉट लेस देन 1/3 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू डीज कास्ट। देखिए अदरवाइज एडिशन में आपका ऐड किया जाएगा कि वुमेन्स के लिए हमेशा 1/3 रिजर्व हमेशा रहना चाहिए। सिमिलरली 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर आल्सो रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन एडिशन टू द सीट्स फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बेसिकली मतलब ये है कि ये कंफ्यूज करने वाला काम था, बस हम समझा दे रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि अगर आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है तो उसके अंदर भी 1/3 आपका वुमेन बिलोंग करना चाहिए, यानी जो रिजर्व सीट है। बट आउटर पार्ट में भी आपका टोटल जो सीट्स होगा उसमें भी 1/3 वुमेन को ऐड कर लेना होगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 90 मेंबर्स है, और 90 मेंबर्स के लिए 30 मेंबर्स अगर आप शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऐड कर रहे हैं तो उसमें 1/3 कितना हुआ? 10। बट होल का जब हम 1/3 करेंगे तो वो कितना आएगा? 30 10 कितना हुआ? 40, यानी 40 मेंबर्स आपका कौन हुए? वुमेन होंगे। नेक्स्ट आता है द सरपंच, विलेज प्रधान जिसे कहा जाता है। द हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। देखिए जो विलेज का हेड होता है उसको डिफरेंट नाम से बोला जाता है, उस डिफर करता है हर एक स्टेट टू स्टेट। इन यूपी में कहा जाता है इसे सरपंच कहा जाता है, और बिहार में इसे मुखिया कहते हैं, सो कॉल्ड मुखिया। इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल ए मीटिंग ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा एंड प्रिसाइड ओवर डीज। देखिए ये इसी का ड्यूटी होता है कि ये एक मीटिंग बुला सकता है, किसका? पंचायत का, ग्राम सभा का, और उसके लीडर के तौर पे वो बैठ सकता है उस वहां पे। In his absence, the vice president is there to discharge the duties। यानी देखिए अगर उस जगह पे ये ना रहे, सरपंच ना रहे, तो उस जगह पे उसका वाइस प्रेसिडेंट वहां पे प्रिसाइड कर सकता है। तो द पंचायत प्रधान और सरपंच और अदर पंच डू नॉट गेट एनी सैलरी। एक बात नोट करिए, इन्हें सैलरी नहीं मिलती है। अब आते हैं देन पंचायत सेक्रेटरी। द पंचायत सेक्रेटरी इज अ पेड ऑफिसर ऑफ पंचायत। ये पेड ऑफिसर्स होते हैं पंचायत के लिए। ही मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ द वर्क डन बाय पंचायत। ये क्या करते हैं? बेसिकली यही करते हैं कि जो वर्क हुआ रहता है आपके पंचायत के अंदर, उसे जो पंचायत के अंदर जो वर्क हुआ रहता है उसे सिर्फ रजिस्टर में ऐड करने का काम करते हैं। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट। वो अकाउंट का भी निरीक्षण करते हैं, वो अकाउंट को भी देखते हैं, सर्वे। ही अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी
कमिश्नर, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपॉइंट हुए रहते हैं। और इनका अब देखिए पंचायती राज सिस्टम का पंचायत का ड्यूरेशन कितने का होता है। ए पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, जैसे हमारा लोकसभा 5 ईयर्स के इलेक्टेड होता है, इसी तरह पंचायत भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है। द पंचायत में बी डिसॉल्व ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट, इसे भी डिसॉल्व किया जा सकता है, बट दो कंडीशन पे। फर्स्ट आता है इनएफिशिएंसी, यानी वर्क सही से नहीं कर पाता है। दूसरा मिसमैनेजमेंट, यानी कि अपने काम को सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है, यानी मैनेज नहीं कर पा रहा है। बट अ न्यू पंचायत मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ द डायलिजेशन ऑफ द प्रीवियस पंचायत। देखिए जब प्रीवियस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाएगा उसके 6 मंथ के अंदर तक न्यू पंचायत का फॉर्मेशन किया जाएगा। और जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ होगा, यानी कि देखिए पढ़ते हैं, द न्यू पंचायत विल वर्क फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ आउट ऑफ द 5 ईयर टर्म। सो यहाँ का कहने का मतलब यही है कि जब कोई पिछला पंचायती राज का जो ड्यूरेशन, पंचायत का जो ड्यूरेशन रहा होगा, उसका जो रिमेनिंग पोर्सन होगा, जहां तक वो अपना वर्क कर चुका, मान लीजिए कोई अगर 3 साल तक अपना वर्क करके डिसॉल्व हो गया, तो उसके नेक्स्ट आने वाला 6 मंथ में लगा उसको एक नया पंचायत का फॉर्मेशन कर लिया, बट 2 ईयर्स रिमेनिंग रहा आपका जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, प्रीवियस पंचायत था। अब न्यू पंचायत को 2 ईयर्स रिमेनिंग ही वर्क करने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद न्यू इलेक्शंस को इलेक्ट किया जाएगा, यानी कंडक्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत। फंक्शंस क्या क्या है। द फंक्शंस ऑफ अ विलेज पंचायत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट इज एसेंशियल एंड कंपल्सरी फंक्शंस एंड दूसरा इज ऑप्शनल और वॉलंटरी फंक्शंस। देखिए इसेंशियल फंक्शंस में वो आते हैं जिसे करना बहुत ही जरूरी होता है, और ऑप्शनल में वो है जो कर भी सकते हैं, नहीं वो आपके मन पे होता है। तो फर्स्ट पे चलते हैं, एसेंशियल और कंपल्सरी फंक्शंस। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ अ विलेज पंचायत, यानी नीचे आपका जो पार्ट्स आने वाला है वो आपका एसेंशियल फंक्शंस है। कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स एंड वाटरवेज, जो हमारा वाटरवेज होता है और रोडवेज होता है, उन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है वो 4 एसेंशियल पार्ट में आता है। आपका सबसे नीडी पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट ना होता तो हमारा कम्युनिकेशन कहीं से नहीं हो पाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं प्लांटिंग ट्रीज, ये भी तो कोई बोलने वाला बात नहीं है, क्योंकि ट्रीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज वेल्स एंड टैंक्स, विलेज में वेल्स एंड टैंक्स भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर का प्रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा तो वाटर शॉर्टेज भी हो सकता है। फोर्थ इज प्रोविजन ऑफ लाइट ऑन रोड एंड स्ट्रीट्स। देखिए रोड में लाइट लगे होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए। आगे प्रोविजंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी बेसिकली सही बात है। सैनिटेशन एंड पब्लिक सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्पेसेस, मेंटेनेंस करना चाहिए पब्लिक स्पेसेस का। क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, देखिए क्लीनिनेस भी करते रहना चाहिए पब्लिक स्ट्रीट्स का, क्योंकि वो हमारा ही एक ड्यूटी है टू क्लीन एवरी प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि हमें अपने नेशंस का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे ढंग से इसे सैनिटाइज रखना चाहिए चारों बगल अपने एरिया के। कलेक्शन ऑफ रेंट्स, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, ये सब क्या है, हमारा नीड्स है। क्यों नीड्स है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर किसी का रिकॉर्ड रखना है तो वो हमारे बाद में जाके काम देते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बरियल एंड क्रीमेशन ऑफ ग्राउंड्स, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, इंक्रोचमेंट का रिमूवल करना चाहिए रोड्स एंड स्ट्रीट का। सप्लाई ऑफ गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, प्रमोटिंग माइनर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। देखिए प्रमोट करना चाहिए हमें किस चीज का, जो हमारी फार्मर्स के प्रोडक्शन को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज से क्या होता है, आपका फर्टिलाइजर्स बढ़ता, फर्टिलाइजर्स से आपका प्रोडक्शन में ग्रोथ आता है। एंड लुकिंग आफ्टर फैसिलिटीज लाइक विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड एंड द नियर बाय फॉरेस्ट, सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, वेलफेयर करते रहना चाहिए वीकर सेक्शंस का। बस ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें ये हो सकता है आपका कि प्लांटिंग ट्रीज कर सकते हैं, रिपेयर ऑफ विलेजेस रोड हो सकता है, वाटरवेज हो सकता है, एंड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, पब्लिक हेल्थ हो सकता है, सैनिटेशन हो सकेगा, पब्लिक स्पेस को भी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, सैनिटाइज रख सकते हैं, और सुपरविजन ओवर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स लाइक द पटवारी, लेखपाल, द पुलिस कांस्टेबल, चौकीदार, द वैक्सीनेटर एंड द प्यून्स, इस सब पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप यानी कि चेक कर सकते हैं, इसको ऊपर अपना सुपरविजन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑप्शनल वॉलंटरी फंक्शंस, जो हमें करना भी है नहीं भी कर सकते हैं, बट देख लेते क्या है। द विलेज पंचायत इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शनल एंड वॉलंटरी फंक्शंस, जिसे निभाना भी पड़ता है, हमारे मन पे। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द कैटल,
कैटल के लिए भी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स, मैनेजमेंट करना जरूरी होगा विलेज मार्केट्स का। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल अक्षराज, विलेज स्पोर्ट्स, यानी कि ये सब बनाने से क्या होता है, कम्युनिटी में एक कम्युनिनेस बढ़ता है, यानी कि एक दूसरे में मिला, यानी कि दैट्स मीन दैट, यानी कि अगर कोई पर्सन स्पोर्ट्स के थ्रू जुड़ेगा तो यानी एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। बस यही बेसिकली कहना है इसका। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, सेटिंग ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर हर्ट्स, हर्ट्स भी बनाना जरूरी है। सोर्स ऑफ इनकम, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विलेज पंचायत। देखिए हम तो ये बात बता दी कि पंचायत का फॉर्मेशन किया जाए, पर इनका सोर्स क्या होगा इनकम का, तो टैक्सेस ऑन हाउसेस ऑन शॉप्स, यानी कि टैक्सेस लगाना है किस पे, हाउसेस और शॉप्स पे। टैक्सेस ऑन फेयर्स एंड मार्केट्स, फी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द कैटल, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करने पे भी इनको इनकम होगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स पे भी होगा। इनकम फ्रॉम द ट्रीज एंड गार्बेज, देखिए ट्रीज एंड गार्बेज से भी इनकम हो सकता है। लोन्स फ्रॉम द बैंक्स जो मिलते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। द न्याय पंचायत, न्याय पंचायत क्या होता है, व्हाट इज न्याय पंचायत। इन मैनी स्टेट्स न्याय पंचायत हैव आल्सो फॉर्म्ड, जनरली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 to 4 विलेजेस, नॉट दैट, यानी 3-4 विलेज के लिए एक न्याय पंचायत का फॉर्मेशन किया जाता है। द विलेज पंचायत इलेक्ट्स मेंबर फॉर द न्याय पंचायत। एक बार बता दे, विलेज पंचायत का जो मेंबर होगा वही न्याय पंचायत का मेंबर को इलेक्ट कर सकता है। द न्याय पंचायत इज गिवन द ऑथोरिटी टू परफॉर्म सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस, ये देखिए ये जुडिशियल फंक्शंस को निभा सकता है, कंडक्ट कर सकता है। एंड इट डील्स विथ माइनर केसेस ऑफ ट्रेसपास, थेफ्ट, अदर पिटी क्राइम्स। देखिए न्याय पंचायत क्या करेगा, सिंपली फॉर्म में कोई छोटा मोटा चीज हो, चोरी हो, फिर डकैती हो, ये सब चीज में आपका न्याय पंचायत को इशू दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। फॉर स्मॉल डिस्प्यूट्स नो लॉयर आर नीडेड, यानी कि जो छोटा मोटा चीज है जिसमें लॉयर नीड नहीं होता है, उसी के लिए नया क्या बनाया गया, न्याय पंचायत का फॉर्मेशन किया गया। दस देयर आर सेटल्ड क्विकली, जो कि जल्दी सेटल हो जाए। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं आपका विलेज पंचायत का क्या है। In the light of above discussion, we find that the village panchayats play a very significant role. हाँ ये तो पता है कि ये significant role play करता है because ये masses को connect कर रहा है। The following points may be noted in this connection. They help the people in solving their own problems and thus reduce the burden of governments. Not that हम शुरुआत में यही बोले थे कि पंचायती राज सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया था कि पीपल्स टू पीपल कनेक्ट हो जाए एंड उनका ग्रीवियंसेस को अपर पार्ट में फॉरवर्ड किया जाए। और एक बात ये भी है कि ये वर्कलोड कम कर रहा है गवर्नमेंट का, किस तरह, क्योंकि देखिए जो सर्वेज होते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा ग्राउंड लेवल एरिया में वो कम होंगे। कब कम होंगे, जब यहाँ पे उनका एक एम्प्लॉय होगा यहाँ के कंडीशंस को समझने के लिए, तो ये सही तरीका हुआ। दे प्रोवाइड अ फर्स्ट लेसन इन डेमोक्रेसी बाय गिविंग द विलेज वोटर्स ए चेंज टू इलेक्ट देयर पंचायत। एक नया कदम ये भी रखा गया कि पंचायती राज सिस्टम में आप इलेक्ट करके अपने लोकल बॉडीज को आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने लीडर्स को फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नॉमिनेटेड होगा कहीं से। दे प्रोवाइड अ फर्स्ट लेसन इन डेमोक्रेसी, ये हो चुका। दे आर द प्राइमरी सेंटर्स टू इम्पार्ट एजुकेशन इन कॉपरेशन और सेल्फ हेल्प। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आप अपने से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आगे दे टीच विलेजर्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड टू डेवलप देयर ओन रिसोर्सेज। ये क्या बताता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंस कम रही है और अपने से अपना सेल्फ डिपेंडेंट रही है, यानी कि अपना जो प्रिपेयरनेस है खुद से बना के रखना है, रेडी फॉर प्रिपेयरनेस फॉर एनीथिंग that you have want. They are the basis of पंचायती राज. They help to establish democracy at the grassroots level. ये प्रीवियसली जान चुके हैं. Next is panchayats and state governments. Panchayats are under the state government which can frame rules to regulate their working. पंचायत क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, जिसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज ये स्टेट के अंदर ना आ रहा है। इट कैन अपॉइंट पंचायत इंस्पेक्टर टू सुपरवाइज एंड चेक देयर वर्क्स। ये स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को रख सकता है किस चीज के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, किसके वर्क के लिए, पंचायत में जो लीडर्स होते हैं उन पे सुपरविजन रखने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू पंचायत, ये ऑल्सो लोन्स भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं कुछ। इफ इट वर्क्स नॉट सैटिस्फैक्टरी द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैन बी डायरेक्टेड टू सुपरसीड इट। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होता है अगर पंचायत को वर्क नहीं कर पाता सही से तो उसे सुपरसीड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा पंचायत के ऊपर, सुपरसीडिंग का मतलब होता है ओवरकम कर जाना, अथॉरिटी अपने बागडोर में ले लेना। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायत। नेक्स्ट बात ये है कि पंचायती राज सिस्टम में पंचायत में कहा गया कि इलेक्शन होगा, बट ये कंडक्ट कौन करेगा? तो कंडक्ट करने का एक कमीशन है, उसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। बट एक बात बताएं, जो आपका लोकसभा होता है उसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट लोअर लेवल में आप पंचायत में जब आते हैं तो आपका इलेक्शन कंडक्ट करने वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। द पंचायत आर अ स्ट्रॉन्ग लिंक इन द सिस्टम ऑफ पंचायती राज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज में 3 पार्ट्स थे, द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। ग्राम सभा में क्या होता है कि एनुअल बजट पास होता है। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि डेवलपमेंट देखा जाता है विलेजेस का, कि डेवलप कैसे किया जाए। एंड थर्ड, जहां पे कहीं अगर कोई गलत काम हो रहा है छोटे मोटे लेवल पे तो उसे जुडिशियल फंक्शंस के लिए न्याय पंचायत का फॉर्मेशन किया गया। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ दिस विल बेनिफिट यू देन don't forget to hit a like button and also to subscribe it.